अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अवेस रहमान एंड आई एम अ लाइफ कोच एंड अ थेरेपिस्ट। और आज की वीडियो में हम जायज़ा लेते हैं कि सेल्फ एस्टीम है किस चिड़िया का नाम और हमारे अंदर ये सेल्फ एस्टीम है भी कि नहीं। लेट्स जंप इनटू दिस। बिलीव इन योरसेल्फ। अब ये जुमला हमने ज़िंदगी में न जाने कितनी दफ़ा सुना है, लेकिन क्या हम इस जुमले का सही मकसद समझ भी पाए हैं? अब बचपन में हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम भाग के जाकर उनको सलाम करके उनसे हाथ मिलाते थे। तो लोग कहते थे कि माशाल्लाह कितना क्यूट बच्चा है, कितना कॉन्फिडेंस है, सबके साथ सलाम करता है, सबके साथ मिलता है। किसी को घंटा नहीं पता था कि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कह रहे हैं। सादा ज़ुबानी में जो सेल्फ एस्टीम है आपकी, वो है कि आपका आपकी सोच पर, आपके अमल पर कितना यकीन है। बात सुनने में बहुत आसान लगती है कि हाँ भाई, मुझे तो अपने आप पे पूरा एतमाद है, क्या बात कर रहे हो, मुझ जैसा एतमाद तो किसी में भी नहीं है। लेकिन एज वी प्रोग्रेस इन द वीडियो आपको पता चल जाएगा कि इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। इट ऑल बिगिंस फ्रॉम पेरेंटिंग। अब बाप चाहता है कि बच्चा मेरे जैसा हो, माँ चाहती है कि बेटी मेरे जैसी हो। अब बच्चों से प्यार करना एक बात है, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना इज़ एंटायरली डिफरेंट मैटर। अब साइकोलॉजी ये कहती है कि आपके बच्चे के जो पहले 7 साल होते हैं, उन 7 सालों में वो अपने बिलीव्स कायम करता है। तो वो जो देखता है, वो जो सुनता है, जो भी उसके सेंसेस होते हैं, उनके थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, वो बिलीव कायम कर देता है। और यही वजह है कि हर बच्चा बिल्ली को कैट कहता है, डॉग नहीं कहता। अब हमारे यहाँ परवरिश किस तरह से होती है कि बेटा तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो, तुम दुनिया के सबसे ज़हीन इंसान भी हो, तुम दुनिया के सबसे अजीम इंसान भी हो, तुम दुनिया में जो भी चाहोगे वो तुमको मिलेगा, और तुम हमारे शहजादे हो, तुम बादशाह हो। और इस घर की जो 4 दीवारी है, इसके बाहर जो भी लोग हैं वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत मक्कार हैं, वो बहुत काले हैं, वो बहुत लुल्ले हैं, वो बहुत गरीब हैं। तो बस तुम ही हो दुनिया में और इस 4 दीवारी के अंदर। और बच्चा इस तरह के बिलीव्स कायम कर लेता है, वो ये यकीन कर लेता है कि हाँ वही है और उससे ज़्यादा अच्छा और कोई है नहीं। फिर जब वो असली ज़िंदगी में कदम रखता है तो 2 चीज़ें होती हैं। या तो उसको वैसा नज़र ही नहीं आता है जैसा कि उसको बताया गया था, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, या तो जैसा उसको बताया गया है वो असर्टिव हो जाता है, ज़बरदस्ती वो चीज़ दुनिया में कायम करने लग जाता है, जिससे वो मगरूर बन जाता है, वो रूड बन जाता है, वो नार्सिसिस्टिक बन जाता है, लड़ाई झगड़े करता है टू बी वट ही बिलीव्ड ही वॉन्टेड टू बी। फिर हम कहते हैं यार ये लड़के ने तो बेजार करके रख दिया है, पता नहीं कौन से कर्मों की सज़ा मिल गई मुझे जो ये हमारे घर में पैदा हो गया। ओ भाईजान, ये सारी आपके हाथ में है, आपने इसके बिलीव्स बनाए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी आप पे आती है, इस पे कुछ नहीं आता है। लेकिन इस तरह से कोई भी नहीं सोचता है। तो एज ए पेरेंट हमारा रोल है गाइड करना। जो करना है वो उन्होंने करना है, जो समझना है वो उन्होंने समझना है। घर से किस टाइम निकलना है, घर को किस टाइम आना है, घर से बाहर दुनिया कैसी है, ये सारी चीज़ें उनको खुद से एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ना ही कि हमें अपने तजर्बे ज़िंदगी के उन पर थोपने चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो हम उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को काबू करते रहेंगे। फिर आगे जाकर जब वो अडल्ट बनता है तो वी हैव सो मेनी केसेस इन आवर सोसाइटी के लोग बिल्कुल लो एस्टीम के साथ होते हैं। दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इन स्पीकिंग टू समबडी। 4 लोगों के सामने उनको बैठने में शर्म आती है, 2 लोगों के साथ बात करने में उनको शर्म आती है, जॉब इंटरव्यू में नहीं जा सकते, कोई काम ठीक से नहीं कर सकते हैं, और इल्ज़ामबाजी भी उनको खुद ही उठानी पड़ती है बिकॉज दे डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विथ हिम इन द फर्स्ट प्लेस। कितनी सारी औरतें नाखुश शादियों में रहती हैं क्योंकि उनका बिलीफ ये बनाया गया है कि तुम्हारा बंदा जो भी कहेगा, जो भी करेगा वो ठीक है, बाकी सारी दुनिया गलत है। अगर तुम वो घर छोड़ के आ गई और तुमको तलाक हो गई तो दुनिया हम पे थू थू करेगी। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की। अपने बॉयफ्रेंड से, अपने हस्बैंड से गालियाँ खाती हो, मार खाती हो, कोई तुम्हें ख़र्चा नहीं देता, वो तुम्हें पैसे नहीं देता, और उसके बाद भी तुम्हें रहना उनके साथ ही है, लेकिन शिकायतें भी दिन रात करते रहनी है। तो यू शुड क्वेश्चन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ये हस्बैंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये बॉयफ्रेंड का प्रॉब्लम नहीं है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। लेकिन
वो क्या है कि विक्टिम कार्ड खेलना बहुत आसान है कि मैं मजलूम हूँ, मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया और मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। अगर तुम अपना साथ नहीं दोगी तो खुदा की बंदी और कौन तुम्हारा कैसे साथ देगा। काफ़ी सारे ऐसे लड़के होते हैं जो ठीक से ढंग से कोई काम नहीं कर पाते हैं, 4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, महीने के बाद वो जॉब छोड़ के आ जाते हैं और हमेशा कसूर दूसरे लोगों का होता है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे डोंट बिलीव, दे डोंट थिंक दे कैन डू, इसलिए वो इल्ज़ाम दोनों पे लगा देते हैं क्योंकि उनकी अपनी ही इज्जत नहीं कोई, तो जब खुद की इज्जत नहीं है तो हम इज्जत करवाएंगे कैसे। यहाँ पर लग पता जाता है कि बेटा तुम ही सबसे खूबसूरत हो और तुम ही सबसे होशियार हो। जब ज़िंदगी आगे बढ़ती है तब लग पता जाता है कि कौन कितना खूबसूरत है और कौन कितना ज़हीन है। और जहानत और ख़ूबसूरती हमेशा दुनिया में काम नहीं आती है। सेल्फ़ रिस्पेक्ट, आपकी साइकोलॉजी, आपकी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन जो है वो आपको ज़िंदगी में आगे कामयाबी की तरफ लेके जाती है। मैं इस वीडियो में कोई ऐसे तरीके नहीं बताऊंगा कि आपको सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ इस्टीम किस तरह से अपने अंदर उजागर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये रियलाइज़ करना है कि सेल्फ़ एस्टीम एक चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है और वो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप उसको पहले एक्नॉलेज करें और रियलाइज़ करें। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए पहले प्रॉब्लम को तस्लीम करना ज़रूरी होता है। तो जब आप प्रॉब्लम को तस्लीम कर लेंगे तो फिर उसकी सॉल्यूशन के रास्ते खुद ही निकल के आते हैं। और अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपॉइंटमेंट की डिटेल्स में रख देता हूँ। आप इस वीडियो का रेफरेंस देकर अगर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपका पहला सेशन बिल्कुल फ्री होगा। इट कैन बी ऑन योर सेल्फ एस्टीम और इट कैन बी ऑन एनीथिंग एल्स दैट यू वांट इन योर लाइफ। बट इन द मीन टाइम, थैंक यू so much for spending time. Please take care of yourself. Until the next video, Haider Kalandar.